भारतीय प्रतिरक्षा। भारत में 3 सेना होंगी, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, और इन तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में होता है। भारत के पहले प्रथम रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री के लिए बल होना चाहिए, तो बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है, तो हम देख लेते हैं। हमारा जो देश है कुछ इस तरह से ओवरव्यू हम देखें तो एक होगा पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में होगी, एक दक्षिण में होगी, एक जो होगी ये दक्षिणी और पश्चिमी यहाँ पे होगी, एक मध्य में होगी, और एक होगी प्रशिक्षण कमांड जो कि यहाँ पे शिमला में होगी। तो जो दक्षिणी की कमांड है उसमें पुणे में है। मध्य की कमांड यहाँ पर लखनऊ, यानी है कि ये चली गई उत्तर प्रदेश में। पूर्व की कमान यहाँ पे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में चली गई। उत्तरी कमान जो है उधमपुर यहाँ पे, और पश्चिमी कमान जो है चंडीगढ़, और दक्षिणी पश्चिमी कमान यहाँ पे जयपुर राजस्थान में चली गई। और एक प्रशिक्षण कमान जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है वो शिमला में चली गई। तो हमने देखा कि जो दक्षिणी कमान है वो पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, मध्य की लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वी कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में, उत्तरी उधमपुर में जाएगी, और पश्चिमी चंडीगढ़ में जाएगी यानी पंजाब साइड चलेगी। दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर राजस्थान में, और प्रशिक्षण कमान जो है वो शिमला में चली जाएगी। तो भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कैसे रहते हैं? अप्पा की तरह होते हैं, तो KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल, फील्ड पे क्या करते हैं? शो दिखाते हैं, तो जनरल मानेक शो। अगर भारतीय सेनाओं की विश्व में रैंकिंग देखी जाए तो थल सेना जो है वो चौथी, वायुसेना 5वीं, और नौसेना 7वीं बड़ी सेनाएं हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA ये खड़ग वासला में है। तो NDA क्या रहती है? बहुत कड़क रहती है, ये झुकती नहीं है, इस तरह हम मानते हैं। तो ये खड़ग वासला। और वायुसेना जब उड़ती है तो ये डरा देती है, तो वायुसेना की जो एकेडमी होगी है डराबाद में। मिलिट्री या सैनिक एकेडमी क्या रहती है? मिलिट्री या सैनिक दूर दूर तक, यहाँ से जहाँ मध्य में रहते हैं दूर दूर तक वो बाउंड्री पे जाते हैं, तो देहरादून में होगी। और नेवल एकेडमी, तो नेवल जहाँ पे होगी तो कोचिन, यहाँ पे केरल में कोचिन है, यहीं से ही आना जाना करेंगे तो कोचिन में होगी। तो नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। एक होगी दक्षिण में कोचिन यानी कि केरल में, पूर्वी में विशाखापट्टनम, और पश्चिम में मुंबई में। बात करते हैं नौसेना का प्रथम अध्यक्ष। तो नौसेना की जो वो रहती है शिप, इस तरह रहती है शिप, वो पानी को इस तरह काटती जाती। तो वाइस एडमिरल RD कटारी ये नौसेना का प्रथम अध्यक्ष हो गया। तो वायुसेना की जो स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 यानी आज़ादी से पहले हुई थी, और इसे 7 कमांडों में बांटा गया। वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसे वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं। और भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वायुसेना के वो एयर मार्शल, इसमें एयर से आ रहा है तो वायुसेना हमारी एयर में ही चलती है। उसके बाद वायुसेना का एयर चीफ एडमिरल थॉमसन एमहर्स्ट था। वायुसेना थमती नहीं है। वायुसेना का ध्येय वाक्य था नमः स्पर्शम दीप्तम, तो नौसेना का शंस नौ वरुण। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला 1947 में नवंबर में। 3 सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और अभी CDS की जो है स्थापना हो चुकी है। थल सेना का जो प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और जल सेना का प्रधान को एडमिरल रैंक द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। तो देखिए थल सेना जो दिवस है 15 जनवरी को, नौसेना 4 दिसंबर को, और वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS
जो पहली पनडुब्बी बनी थी INS साल्की है। स्वदेशी डिजाइन या स्वदेशी निर्मित जो प्रक्षेपात है 1988 में, उसका नाम है पृथ्वी, जिससे प्रक्षेपित किया गया है। तो भारत का जो प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपात है वो नाग है। और INS हमने देखा था एक पनडुब्बी है, जबकि प्रथम विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी है। INS नीलगिरी जो है वो युद्धपोत है, भारत में सबसे पहले बनने वाला। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, जो पहला नाम था इसका, तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था।